हमने एक पर्सन से बात की और वो पर्सन बहुत अच्छे से बात कर रहा है हमें, और बोलने का मौका दे रहा है। इंटरमेंट करने के लिए मैं नहीं बोलता कि आप बंदे को फेंक के मारो, ठीक है। आप उस बंदे को उसने क्या देखा ना, ये उसको थोड़ा बोलने का मौका दे दो आप। अगर उस बंदे ने वीडियो देखा है ना, वो पक्का आपको बताएगा उसने क्या देखा है। उस बंदे ने क्या देखा है ना, उसको थोड़ा बोलने का मौका दो आप कि उसने एक्चुअल में क्या देखा है। और वो, अब ये नहीं बोलता, उस बंदे को ये चीज अगर समझानी है तब तो उसको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा। और वो तभी बोल पाएगा जब आप उसको समझाओगे, वर्क रिगार्डिंग बताओगे। वो तभी समझ पाएगा आपकी लैंग्वेज, तभी समझ पाएगा वो चीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस पर्सन को हमने थोड़ा बोलने का मौका देना चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि अपनी स्टोरी टेलिंग करो। उसको क्यों करना है, उस प्रोस्पेक्ट को कम से कम कॉलिंग पे भी पूछो क्यों करना है, और इंटरॉलमेंट भी पूछो क्यों करना है। अगर बंदा बोलता है ना एक बार तो पूछ लिया आपने, तो समझ जाना कि बंदा का माइंड बहुत शार्प है। कॉलिंग के अंदर आपने उसको अपना नाम बताया, अगर वो एंडिंग बोलता है आपका नाम प्रतीक है, आपका नाम गुंजन है, आपका नाम वर्षा है, आपका नाम संजू है, तो समझ लेना उसका माइंड बड़ा स्ट्रांग है। उसका माइंड बड़ा स्ट्रांग है, वो अपनी बातों को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। उस बंदे को आप पूछो कि तुम क्यों करना चाहते हो, मैं उसको बोलो कि देखो मैं उन्हीं को ही आगे बढ़ाता हूँ जो बंदे का कुछ विजन होता है। वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा काम करना स्टार्टअप करते हैं। आप उस बंदे को स्टार्टिंग से ही अपनी स्टोरी टेल करो, उसकी स्टोरी जानो, वो क्यों करना चाहता है, उसके पेरेंट्स के बारे में जानो, उसके फैमिली के बारे में जानो। अगर वो बंदा नहीं बता रहा है तो अपनी जर्नी बताओ। जैसे मैं पॉइंट ऐड करता हूँ कि चलो मैंने बता भी दिया है पर्सनली वन बाय वन कॉलिंग करके कि देखो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा मेरे अगर बात करूँ, तो मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता था। एंड अगर मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, थोड़ा पैसा चाहिए था मेरे को 500-600 रुपये हर महीने का, तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा था। और सच बताओ तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे पापा ने मुझे मना किया था। तो ये बोलने से हमें चीज फील होती है उस बंदे को कि ये भी हमारी तरह ही था, ये भी हमारी तरह ही था, और इसने स्टार्टअप करके अच्छी इसने ग्रोथ की है, ठीक है। तो अब हमें बॉयज है ये जर्नी, अगर आप अपने अपनी जो बंदा बॉयज है उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ है तो ये जर्नी फील नहीं करेगा। तो अगर वो बंदी बोल नहीं पा रही, उसको अपने बोलना पड़ेगा, उसको अपने फील करवाना पड़ेगा। देखो अक्सर हाउस वाइफ इसलिए काम सेटअप करवाती, उसका प्रोफेशन उसकी नीड आइडेंटिफाई करके, मेरी बात अगर आप सुन रहे हो ना, तो नोट जरूर करना पॉइंट को, ये दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। उस बंदे का प्रोफेशन समझ के उसकी नीड आइडेंटिफाई करो, उस किस कैटेगरी का बंदा है। आपको क्लोजिंग करने के लिए ओनली हाय हेलो नॉर्मल बात करोगे तो नहीं आएंगे, आपको डेप्थ से डाउन जाना पड़ेगा क्लोजिंग करने के लिए। तभी बंदे की आप पूरी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के उसकी जो एक्चुअली में उसको क्या चाहिए, वो उसका विजन क्या है। मेरे हिसाब से जिनकी एनरोलमेंट नहीं हो रही है उन पर्सन्स को बोलना ही नहीं आ रहा है। आर यू एग्री? मेरे बातों से सब एग्री कर रहे हो? आपको पर्सन्स को 15-15 20-20 मिनट देने पड़ेंगे, लेकिन ये 20 मिनट देने से पहले दोस्तों उस बंदे का माइंडसेट चेक करना पड़ेगा। ये इसकी एज कंप्लीट है, ये 18 साल का हो चुका है, ये आपको बातों बातों में चेक करना पड़ेगा। अक्सर हम 2009-10 के बंदों को हम गाइड करते हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ बातें बताई नहीं जाती, वो खुद देखी और वो फील की जाती है। तो अपने फील करना है कि ये बंदा किस माइंडसेट का है, देख लेना। अगर बंदे के अंदर फैट है, वो फीथफुल है, अवेलेबल है, टीचफुल है, उस बंदे पे आप आधा घंटा दे दो। जिस बंदे के अंदर मुझे लगता नहीं बंदा जनरली मुझे क्वेश्चन कर रहा है, और वो क्वेश्चन बहुत जनरली कर रहा है, किसी ने से किए नहीं है, तो उस बंदे के हाथ में 10 ने 15 मिनट देता हूँ, उस बंदे को 15 मिनट देता हूँ। जब तक वो हाँ ना बोले तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ, वरना छोड़ना है आपने भी, अगर बंदा जेनवनली है। बट हम क्या करते हैं, जो कम क्वेश्चन पुटअप करता है, हम वहां पे हम बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, बट एक्चुअली में हम उस पर्सन को समझते नहीं है, समझते नहीं है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देख लेना, हम जो चीज लेते हैं हम पूरी चेक करते हैं, हम पूरी चेक करते हैं, हम कपड़े लेने जाते हैं, है ना। मैं जाता हूँ ना कपड़े में, बटन भी चेक करता हूँ, बटन भी भाई ढीला तो नहीं है, फटा तो नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब भी आप प्रोस्पेक्ट को सिलेक्ट करते हो ना, जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हो ना इन्वायरमेंट की, तो आप चेक करना कि ये बंदा गंदा तो नहीं है। फिर क्या होता है, भाई वो तो है ही ऐसा,
उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर आगे हमें दिक्कत आती है। बात समझ आ रही है आपको? आपका फिर टाइम नहीं आता, आपके पास 4-5 घंटे थे, अगर आपने वही मेहनत अच्छे बंदे पे की होती तो वो बंदा आपकी बात मानता, आपकी बात मान कर आगे बढ़ता। चलो ठीक है, उसने इंडोरमेंट कर लिया, उसने एएस कर लिया, लेकिन आगे इनिशियल लेवल पे दिक्कत आती है। फिर वो बंदा जिम्मेदारी से भागता है, और फिर आपके कंधे पे जिम्मेदारी आती है। तो आप इतने मजबूत है नहीं। मैं आपको, देखो जो चीज सीखी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बंदे का प्रोफेशन समझना बहुत जरूरी है, वो किस प्रोफेशन से, वो क्यों करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, गुंजन आपको मैंने जो बातें बोली, आपने उसमें से बस 20% अप्लाई की ना, आपने अपनी जर्नी बताई। बोलो ना भाई, मेरा नाम गुंजन सिंह है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मैं पटना, मैं मुंबई में मैंने काम किया था। तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ ऐसा काम चाहिए जो काम मुझे वर्क फ्रॉम होम या अच्छी अर्निंग दे सके। तो मुझे 1 साल हो चुके हैं। ये बोलो भाई, जो जो जॉब वाला बंदा है ना, उसको जरूर अपने बारे में बताओ। बट हम बोलते ही नहीं है। हमारा फोकस ओनली पैसा। वो है ना, पैसा पैसा करती है तू, पैसे के लिए मरती है। तो बस पैसे के लिए मरोगे तो कोई नहीं देगा बंदा। आपको बंदे को नॉलेज देनी पड़ेगी। चाचा, आपको बंदे को नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर जिस दिन आपने बंदे को नॉलेज दिया ना, उस दिन बंदा पेमेंट करेगा। और प्लीज, लालच में काम मत करना। 200 रुपए के लिए काम मत करना। बहुत लोग देखता मैं 200 रुपए के लिए काम किए। भाई 200 रुपये में नहीं चाहिए। हमें किसी भी बंदे के 200 रुपये नहीं चाहिए, समझने मेरे बात ढंग से। हमें बंदा जेन्युइनली चाहिए। 200 रुपये कमाने हैं, 6,500 कमाने हैं आपको। 6,500 कमाने हैं, उस बंदे से हर महीने आपको 6,000 कमाने हैं। अगर हर महीने 6,000 कमाने हैं ना, या हर महीने आपको 1.5 लाख रुपए कमाने हैं ना उस बंदे से, तो बंदा जेन्युइनली ढूंढो। हाँ जी हाँ, एक बंदे से आपको 1.5 लाख रुपए भी आ सकते हैं, अगर आप उस बंदे को आगे लेके जाओगे तो। जी, 1.5 लाख रुपए भी आ सकते हैं। तो बंदा गंदा क्वालिटी वाला मत, अच्छी क्वालिटी है बंदे की, भले से कुछ नहीं आता हो। देख लेना, मैं चेक कर रहा हूँ अपने स्टेट के पर्सन जो मेरी तरह है। हम कभी कभार है ना, कुछ बंदा अच्छी बात करता है, हमें लगता है ये बहुत अच्छा। नहीं, तो जैसे अभी गुंजन कर रहा था थोड़ा, भाई उसको पढ़ो, उसको जानो। आई नो, मुझे लगता है जो मैंने पॉइंट बोला वो आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, और एक टेस्टिंग और करवाना चाहूंगा कॉलिंग की, ताकि इन्वायरमेंट की, ताकि आपको अच्छी चीज समझ आ सके, आपको समझ आ सके। लिखना मैंने कॉलिंग पे बता दिया, बट मैं आपको यही बताता हूँ, क्या बता, ये ट्रेनिंग में रिकॉर्ड कर डालूंगा तो कोई ना कोई इसके देखकर और अच्छे से समझ सके। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करनी है, तो उसका प्रोफेशन पता होना चाहिए आपको, वो कहाँ से है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है। उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका, वो बंदा चाहे लड़की हो, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब वाला पर्सन है। हमारे पास 4 तरीके की ऑडियंस आती है। नंबर 1, कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, 19, 21, 22 साल के। नंबर 2, जॉब वाले पर्सन आते हैं। नंबर 3, हाउस वाइफ आती है। और नंबर 4, 30 एज के पर्सन भी आते हैं। यही 4 प्रकार की ऑडियंस हमारे पास आती है, और गलती से 1-2% हमारे पास गवर्नमेंट वाले बंदे भी आ जाते हैं। तो हमें, हमारे पास हाउस को क्या बोलना है, हमें हमारे सन के बॉयज को क्या बोलना है। अब प्रोफेशन दो ही होता है, बॉयज के अंदर एक सिटी के होते हैं, एक देसी होते हैं। तो आपको सिटी वाले बॉयज को क्या बोलना है, आपको गांव वाले बॉयज को क्या बोलना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर किसी का भी प्रोफेशन जानना है, तो 3 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको काम क्यों करना है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। ये 3 क्वेश्चन उस बंदे की पूरी खानदान आपको समझे कि बंदा कहाँ का है, किस गांव का है, उसका विजन क्या है। अगर वो बंदा जेनुअनली पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर दे रहा है, तो बंदा क्वालिटी वाला बंदा है। बंदा वो क्वालिटी वाला है। मेरी बात बड़ी गहराई से समझना। अगर और यहाँ बिठाना है, यहाँ पे ओनली, यहाँ बिठाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। ये चीज आपको इंडोरमेंट करवाने के लिए करनी पड़ेगी। ये चीज जान ली, तो उसको वैसी स्टोरी टेल करो जो उस प्रोफेशन से है। जैसे गुंजन मुंबई पे जॉब करता था, क्या पता उसको भी मुंबई वाला बंदा मिल जाए। देख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय सर कबड्डी खेलते थे और मैं भी कबड्डी खेलता था, एक पल करे मैं दीवाना था कबड्डी का। अजय सर की वही बात, अजय सर ने एक बार वही स्टोरी, अजय सर की स्टोरी से मैं कितनी इंस्पिरेशन लिया देख लेना, ओवन टू सीसी की। समझ रहे हो, एक स्टोरी देख लेना। एक अगर वो मीटिंग लगाता नहीं, तो आई थिंक मे भी इतना विजन मेरा स्ट्रांग नहीं होता। देख लेना, किसी भी बंदे को पता नहीं कौन से उसके बाद दिमाग के अंदर घुस जाए और वो बंदा आगे बढ़ सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा हर एक बंदे को ट्रेनिंग के अंदर लाने की कोशिश करा करो। उसको लाओ, उसको बिठाओ। ठीक है जी। तो देखो, ये कवर किया मैंने, आपको ये बता दिया मैंने कि उसका, आप जैसे हाउस वाइफ है, तो उसको बोलो, उसको स्टोरी देखो। मैंने इसके अंदर भी आपको मैं डेप्थ और गाइड करता हूं कि देखो, स्टोरी टेलिंग एक होती है, स्टोरी टेलिंग एक होती है, एक स्टोरी रिलेट होती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है अपनी स्टोरी को टेल करना, और स्टोरी रिलेट मतलब स्टोरी को रिलेट करना।
जैसे अगर कोई हाउस वाइफ है तो मैं थोड़ी बोलूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ। नो, मैं हाउस वाइफ थोड़ी हूँ, मैं तो बॉयज हूँ। तो मैं बॉयज को अपनी स्टोरी, लेकिन हाउस वाइफ को मैं अपनी स्टोरी रिलेट कर सकता हूँ। रिलेट कैसे करनी, ये समझना। उसको बोलो कि देखो, मैं अगर हाउस वाइफ की अगर बात करूँ, तो हाउस वाइफ, आप उसकी जानकारी अपने ले ली पूरी, उस पर्सन की, उस बंदी की, कि उसके हस्बैंड जॉब करते, कम सैलरी है। तो आप फिर अपने पॉइंट को रिलेट करो, स्टोरी को रिलेट करो। देखो, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, XYZ। जैसे देखो, अगर बात करूं संजू जी, तो मेरे साथ काफी सारी हाउस वाइफ आती है। अगर मैं बात करूं तो एक मंजू नाम की हाउस वाइफ थी। तो उनके हस्बैंड की सैलरी कम थी, और उनके बच्चे भी थे। उनकी न्यू न्यू शादी हुई थी। अगर उसका लव मैरिज है, तो आप भी उसको बोलो कि उसका भी लव मैरिज था। बंदे को बातों को फील कराना बहुत जरूरी है। बोल दिया हाँ जी। तो उसको ये चाहिए था कि अगर वो बंदी बोलती कि सर, मेरा थोड़ा हेल्थ इशू रहता है, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना आपको डेप्थली उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो उसको आप बोल सकते हो कि उसका ऐसा काम चाहिए था जो अपने हस्बैंड को भी टाइम दे सके, अपने बच्चे को, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी नीड है, उसके अपने स्टोरी टेलिंग करना जरूरी है। ठीक है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है अपनी समझ ली, तो वो आप तो रिलेट करो उस बंदी की, कि आप बोलो हाँ जी, तो उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको घर बैठे काम करना था, जो उसकी जर्नी है, जो उसकी प्रॉब्लम है, सेम वैसी आपने उस पर थोपना है। सेम वैसे अपने अपनी स्टोरी टेल करनी है, रिलेट करनी है। अगर बॉय है तो अपनी शेयर करो, नहीं तो वरना मेरी स्टोरी उसको टेल करो। ठीक है। तो उसको बताओ, तो वो रिलेट करेगी, वो अपनी स्टोरी टेल को फील करेगी अपने अंदर, बोलती हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और फिर अपने बारे में बताओ थोड़ा। स्टोरी टेलिंग है ना, स्टोरी रिलेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अपने बारे में बताओ। जैसे वो बंदी बोलती है, हाँ जी हाँ जी, फिर काम करना है बिल्कुल। तो बोलो, अगर अपनी बात बोलूं, मैं बोलता हूं, आप भी बोल सकते हो, अपनी स्टोरी बनाओ। इस दुनिया के अंदर स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सेशन भी एक रखा है, मैंने दिया भी है। स्टोरी टेलिंग, नॉट प्रोडक्ट सेलिंग। स्टोरी टेल होती है, हर एक प्रोडक्ट स्टोरी टेलिंग से बेच रहा है। हर एक, देखना जाके, चाहे तुम ड्यू ले लो, हर एक चीज बोल रहा हूं मैं, हर एक चीज। और हम अपनी स्टोरी बताते नहीं है। हम डेयरी मिल्क की ऐड देखते हैं, हम सोप की ऐड देखते हैं, देख लेना, 10 रुपए में बोलती खुशबू का रास। आप बताओ। नहीं भाई, वो टोरी टेल कर रही है, और हम वो देखकर हम साबुन खरीद करते हैं। तो टोरी अपनी बताओ। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा नाम प्रतीक, प्रतीक तो नहीं बोलता, लेकिन देखो, अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता था। एंड बाकी मेरे को अच्छा काम चाहिए था, इसलिए मैंने सेटअप किया था। और मेरे को 3.5 साल हो चुकी इस काम के अंदर। अगर इनकम की बात करूं, तो मैंने कम से कम 10 से 12 लाख मैंने यहाँ से कमा दिए। आप बोलो, मेरे मेरे को 3 मंथ तो हो चुके। आप कॉन्फिडेंस से बात करो ना। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज करने के लिए। तो बस वो अपने उसको फील करवा दिया। असली गेम तो यही है, नीड आइडेंटिफिकेशन, एंड उसका प्रोफेशन जाना जरूरी है। उसके बाद उसको स्टोरी टेल करना, स्टोरी रिलेट करना, ये हुआ आपका 5-7 मिनट का गेम। एंड फिर आपने क्या देखा, आपको क्या समझ आया, फिर अपने अरविंद सर के बारे में बताना, अरविंद सर कहाँ से है। फिर आपको मेरे बारे में बताना पड़ेगा, प्रतीक सर कहाँ से है, वो क्या करते थे, ये बताना पड़ेगा। देखो, अगर मैं बात करूं, तो आप उस बंदे को फील करवाना पड़ेगा। आपने सर की आईडी चेकआउट कर ली, वो बोलता है हाँ जी सर चेकआउट कर ली, तो आपको क्या अच्छा लगा। हम बोलते करना चाहते हो या नहीं। क्लोज माइंडेड नहीं, ओपन माइंडेड क्वेश्चन पुट करो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर वही है कि जो हमें चाहिए। अगर आपने बोला कि इंडिया की कैपिटल सिटी कितनी है, कितनी कैपिटल इंडिया के अंदर सिटी है, तो बहुत सारी है, बट इंडिया की राजधानी एक ही है, नई दिल्ली। तो क्वेश्चन वो पुटअप करो जो आपको चाहिए। क्वेश्चन वो पुटअप करो आपको चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम को कंटिन्यू करते हो ना, भाई साहब, आप बंदे कितना माइंडसेट पड़ोगे ना। आप एक पल के लिए उसकी, उसका वो कैसे बात कर रहा है, सामने वाला बंदा सो के बात कर रहा है या मेरे बातों को रिलेट कर रहा है ना, वो मैं यहां से बता सकता हूँ कि बंदा कैसे बात कर रहा है मेरे से। प्लीज डोर बंद करना यार। ओके। बंदा कैसे बात कर रहा है, उसकी टोन कैसी है, क्या है, आपको कितना खींचना है, और आपकी आवाज ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आपको देख लेना। जैसे मैंने सॉन्ग प्ले किया था किया था ना, वो जिंदा रे देखा था ना आपने छावा का, कि वो सॉन्ग लास्ट का था। उसके अंदर भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, रोंगटे। और ऐसा लग रहा था, अगर आप वो था ना, औरंगजेब अगर पास में होता ना, उसका गला घोटता, ऐसा लगता था मेरे को। वो उन्होंने फील करवा दिया था, वो फील करवा दिया था, हर एक पेन उसके अंदर शो किया था। मैंने सॉन्ग भी प्ले किया था आपको, अगर जाके देख लेना कैसा वो सॉन्ग है। यानी कि मुझे लगता है आपने देखा होगा ना, बंदे छोटे बच्चे रोते थे, या बहुत सारे पर्सन रोए, रोए भाई, कि कैसे उसके हाल किए। तो उसके अंदर क्या थे, इमोशन थे।
ठीक है। मैं आपको पहला पार्ट मैंने कवर कर दिया, स्टोरी को टेल करना, स्टोरी को रिलेट करना, बट इससे पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करना, उसका प्रोफेशन जानना। अगर नीड जाननी है तो 3 क्वेश्चन कौन से पुटअप करने, मैंने ये भी क्लियर कर दिया। हम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर अरविंद सर के बारे में बताना। अरविंद सर कहाँ से है, वो आपको क्या बताने वाले हैं। उसको आप ये बोलो कि देखो पैसा, देखो बंदे को आप ओनली पैसे की बात मत करो, उसको क्या मिलने वाला है, उस बंदे को क्या मिलने वाला है, उसको हमेशा फेयर ऑफ फेलियर दो। फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ फेलियर, फील फेल्ट फाउंड। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको फील फेल्ट फाउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फील फेल्ट फाउंड, फील का मतलब क्या है, फेल्ट का मतलब क्या है भाई साहब, स्टोरी टेलिंग फील फेल्ट फाउंड, इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। बट हमें वही नहीं आ रहा है, बस हम नंबर मांग रहे हैं, हम नंबर लिख रहे हैं, और ऊपर वाले अपने को बोल रहे हैं सर नंबर खराब है। नंबर खराब नहीं वाले, तेरे पास स्किल नहीं है। स्किल नहीं है, स्किल 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 स्किल्स। स्किल्स जितनी ग्रोथ जल्दी करोगे उतना बिजनेस को डेवलप करोगे, और बिजनेस की ग्रोथ आपके आप दिखेगी आपको। ठीक है। थोड़ा सा मैं स्टोरी टेलिंग का क्या है थोड़ा बताना चाहूंगा। 1 सेकंड में थोड़ा टाइम देना। देखो लिखा है, लिखते हैं नहीं आप, लिखते हैं नहीं, मैंने हजारों बोल रखा है। अभी मैंने ऐसे कितनी सारी बातें कर रखी है जो आपको काम आने वाली है, जो आपको काम आने वाली है, बट आई थिंक बहुत सारे पर्सन से मुझे पता है, उनको बड़ा प्राउड हो रहा है कि भाई साहब उन्होंने लिखा नहीं है। बस इससे सुनना, इससे छोड़ देना, फिर टीम बनेगी ना, उनको सिखाओगे ना खुद को आएगा, फिर टीम टूटेगी। ऑब्वियसली बात है भाई। समझ रहे हो। जैसे वो जानते हो ना आप, जो मुर्गी होती है ना ढीली ढाली, उसके बच्चे सारे ऊपर वाले घर लेके जाती है, चिड़िया घर कौवे देखा। मेरे को मुर्गी का पता है, देखा होगा आपने। बच्चे चिक निकले तो चिक मीन्स बच्चा, चिक मीन्स मुर्गी का बच्चा, हेन का बच्चा, ओके। बेबी हुए थे कितने, 25 अंडे पे 25 अंडे पे 15-18, वो सडनली मतलब बच्चे बाहर आ गए, उसमें से बच्चे कितने 3-4, क्यों क्यों संभाल नहीं पाई। तो फिर सुपर ऑर्डर भी वैसे होते हैं, है ना। 40-50 ज्वाइनिंग करवाते हैं, और फिर उसमें से क्योंकि उनको सिखाया नहीं उन्होंने, उनको समझाया नहीं उन्होंने। चलो, बाकी मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी टेलिंग फील फेल फाउंड की चीज बताना चाहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे ऐसा लगता है। देखो, इसके अंदर आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। फील, फील का मतलब है अनुभव करना, फेल्ट का मतलब है अनुभव किया, महसूस किया, और फाउंड का मतलब है खोजना, खोज लिया, या मिलना, मिल लिया। ठीक है। ये कब यूज करना होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, या हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फील फेल्ट फाउंड कैसे यूज करना है, क्या होता है, उसका रोड मैप लिखना। फील का मतलब है अप्रिसिएशन, यस एग्री, उसका जो भी आप क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रॉड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप तो बोलो, नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो बोल देता हूँ, नो, इतना तो जुबान पे कंट्रोल है। आप तो उल्लू बना रहे हो, इसका उल्टा एक और एक शब्द है वो समझ लेना, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप तो ऐसा बना रहे हो, आप तो हमारे बेवकूफ बना रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी ऐसा बोला था। भाई स्टोरी टेलिंग फील फील बाउंड कर रहे हो आप, अंडरस्टैंड करना। पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्शन जब आपको आता है तो आपने उस ऑब्जेक्शन को यस एग्री एंड अप्रिसिएशन करना है। सेकंड, फेल्ट के अंदर आपको डाउट क्लियर करना है, आपको डाउट क्लियर करना है, एंड आपको फिर आपको उसको मोटिवेट करना है, फिर आपको उसको रोन अप देना है। यानी कि फिर फेल्ट के अंदर डाउट क्लियर करना है, मोटिवेशन देना है, एग्जाम्पल में उसके अंदर ऐड कर सकते हो, फिर आपको रोन अप देना है, आपको अर्जेंसी देनी है, आपको क्लोजिंग करनी है। अंडरस्टैंड। फील फेल्ट फाउंड, जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक फील फेल्ट फाउंड मुझे समझ में नहीं आया, और बंदे की ना, बंदे की ना अगर आपको हाँ बदलनी है तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। एक बात बोलूं, जिस दिन आपने अपने पर्सन की ना को हाँ में बदल दिया ना, उस दिन आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया। और बिजनेस, एक असली बिजनेस स्टार्टअप वहीं पे होता है जहां पे बंदा ना बोलता है। जिस दिन आपने जो बंदा मुझे नहीं करना है बोलकर आपको टेक्स्ट कर छोड़ गया ना, उसको अपने सेकंड डे कॉल करके इतना मोटिवेट कर दिया, उसने 2,000 रुपये आपको पे कर दिए, तब आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया। तब असली गेम स्टार्टअप होता है। बिजनेस हाँ जी हाँ से नहीं चलता। कॉलिंग इज नॉट वीक, कॉलिंग तो भी करता है, लेकिन असली गेम फॉलोअप और क्लोजिंग का होता है। जब तक क्लोजिंग नहीं सीखोगे तब तक 1 रुपया नहीं आएगा आपको। क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, क्लोजिंग सीखने के लिए आपको खुद दहाड़ना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद फ्रंट में आना पड़ेगा, आपको बंदे से फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, उसको विश्वास देना पड़ेगा कि मैं आपको सपोर्ट करके, मैं आपको ओरिजिनल की मेंटरशिप क्वालिफाई करवा के आपको मैं अर्निंग करवाना सिखा सकती हूँ। ये आपके बातों में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आंखों में, आपके एक्टिविटी में दिखना चाहिए। तब बंदा आपकी बात मानेगा, तब बंदा ग्रोथ करेगा आपके साथ।
अब इसके कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपको बंदे का हाँ में बुलवाना है, इसके अंदर कुछ मैंने टॉपिक पे ऐड किए थे, ये पार्ट नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लोग समझते नहीं है। स्माइल फेस, अब इतना मत हंसो आपको बात है सुननी। शुरू भाई फिर बात को फेंक देते हैं। फेंक दो। लो, कौन है ये? रवीना। चलो ठीक है। स्माइल फेस, करेक्ट एग्जाम्पल एंड करेक्ट सोल्यूशन। कभी कभार हम एग्जाम्पल ऐसे देते हैं ना, हमारे हमारे तो इतने उठ जाते हैं। एग्जाम्पल हमेशा करेक्ट देना, उसका प्रोफेशन समझ के, एंड मोटिवेशन एंड बेस्ट रोड मैप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, पापा एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा पहले बोलना भगवान ऐसा ना करे, वरना वो गालियां देगा आपको। समझ लेना, उसको बोल देने फील करना ऐसा ना हो। ठीक है। फिर पुलिस ने आपकी माँ को पकड़ लिया तो, अपनी बाइक ने पुलिस ने पकड़ लिया और अगर वो 5,000 मांग रहा है तो, जब बंदा कोई बोलता है पैसा नहीं, इसका बोल सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सारे, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। बंदे को बातों को वही पकड़ा, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैंने भी ऐसे बोल दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, क्लोजिंग टिप्स पे आप पॉइंट कर सकते हो। देखो अपलाइन की वैल्यू बताना जरूरी है, जैसे मैंने अजय सर अरविंद सर के बारे में बता दिया। फिर उसकी नीड आइडेंट करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, उसका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा आपको। फिर एसएमजी की पावर आपको बतानी पड़ेगी, सक्सेस ग्रुप क्या है, वीडियो के बारे में आपको बात करना, वीडियो कॉल पर आपको बात करना जरूरी है। मीटिंग की जो भी है वो एक्टिविटी आपको बताना जरूरी है कि आपको वहां पे क्या मिलने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बंदा आपका क्लोज हो जाएगा। अब देखो, ये आपको मैंने फील्ड फेल में अगर इस पर बात करूँ ना, मैं इस पर बात अगर करूँ ना रियली में सच बता रहा हूं आपको, मैं इस पर मैं कम से कम दिन भर बोल सकता हूँ, ये इतना बड़ा टॉपिक है। फील फेल्ट फाउंड, मैं बस आपको इसके 20-30 नहीं, लेकिन 20-20% इसके बस आपको थोड़ा बता रहा हूँ। भाई साहब 3.5 साल ऐसे नहीं दिए, एक्सपीरियंस तगड़ा लेके बैठा हूं मैं। ठीक है जी। ऐसा आपको क्या पेड़ ऐसा नहीं है, मेरी जड़ें बहुत अंदर जा चुकी है, तभी तो हिल नहीं पा रहा हूं मैं। ध्यान रखना, वरना कुछ की जड़ें नीचे जाते नहीं है, वो हाँ हाँ करते हैं और निकल जाते फिर। इसलिए ध्यान रखना, जड़ें बहुत गहरी जा चुकी है मेरी इस बिजनेस के अंदर, इतना विजन और ट्रांक हो चुका है। अब मैंने स्टार्टिंग से मैंने बता दिया, अब हम आए थे सीनियर वैल्यू के ऊपर। अरविंद सर कहाँ से, उन्होंने क्या किया है, उसको बोलना पड़ेगा आपको। आपके, आप इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, आपको उस बंदे को फील करवाना पड़ेगा। किसी किसी को, ऐसे भी कुछ फैमिली के लोग होते हैं। मेरे को दिल्ली की लड़के ने बहुत गालियां दे रखी, बता रहा हूँ पहले आपको मैं। दिल्ली, यूपी की जो स्मार्ट सिटी से बिलोंग करती है, बोलना ना, बोले कुछ भी पागल बोलता है, कट कर ले फोन, जो बोलना आता है क्या, ऐसा बोल रखा था मेरे को। बट कोई बात नहीं, मैंने कॉल कट किए। कभी कभार कुछ लड़की इतनी इतनी बेस्ट बोलती थी ना, कुछ पर्सन ऐसा, लड़का लड़के जो अच्छे प्रोफेशन के इंग्लिश बोलते थे, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं कट करता था फोन, बोलना नहीं आता था मुझे। समझ रहे हो? आज वो कट नहीं करते, आज मैं नहीं करता था, वो कट करते फोन मेरा, क्योंकि नॉलेज है, एग्जाम्पल है, स्टोरी टेलिंग करता हूं। उनको मैं, आवाज में वो जुनून है, दम है। ध्यान रखना, थोड़ा भी आप ढीले लगे, ध्यान रखना, थोड़ा भी आप ढीले लगे, ये मेरे को स्किल कबड्डी से आ चुकी है। जो बंदा ढीले लगता है ना, ध्यान रखना, वही पे बंदा बार बार करता है। तो आपका वीक पॉइंट देखना, आपको आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। अब हम बात करते हैं, आपने उसको बताना है कि अरविंद सर के बारे में आपको मास्टर क्लास में क्या मिलने वाला है। आप भले आधा घंटा उस बंदे पे दो, लेकिन उस बंदे को जिसकी एज कंप्लीट हो, जो अच्छा माइंडसेट वाला बंदा हो, लेकिन वो बात मान नहीं रहा है, कसम खा के कॉल करना अपनी माँ की, तेरे को तो मैं क्लोज करके रहूंगा, तू टेंशन मत ले, बस तू बात कर मेरे से। ठीक है। और अब चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब आप स्टार्टअप होते आपकी क्लोजिंग, अब गेम होता है क्लोजिंग, ये तो फॉलो अप कर रहे थे आप। अब स्टार्टअप होते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर क्या रोल है, ध्यान रखना, समझना। क्लोजिंग के अंदर क्या रोल है, पहले तो बंदे को माइंडसेट दो आप। अब माइंडसेट कैसे दिया, माइंडसेट उसको बैठ गया, मेरे बारे में बता के, सर के बारे में बता के, अंडरस्टैंड। फिर आप उसको रोड मैप दो। अब कुछ लोग बस बोलते हैं, देखो ऐसे बात करेंगे, हम्म हाँ आपने देख लिया, क्या था उसके अंदर, जी हाँ, हाँ आप क्या बोल रहे हो, नो, ये बिजनेस की वैसी बात नहीं होती। आपको, देखो इतनी भी बात आप मतलब प्रोफेशनली मत बोलो कि बंदे को, नॉर्मली बात करो, नॉर्मल बात करो ना, आप उसका ध्यान रखना। आपकी बात, मैं एक बात बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस काम के अंदर, फॉरवर्ड के अंदर, आपके शब्द, आपकी वर्डिंग बहुत मैटर करती है। ध्यान रखना। अभी फिलहाल तो मैं इतना, मतलब मेरे को बड़े लेवल पर जाने का मौका नहीं मिल रहा है,
एसएनजी की साइड से ट्रेनिंग, या चाहे सर की साइड से जो हमारी पर्सनल होती है आरटीएम के लिए का। लेकिन जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा, जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा, जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा ना, उस दिन देख लेना मैं कैसे छा जाता हूँ। समझ रहे हो? बस मैं मौके की तलाश में हूँ। जिस दिन मेरे को मॉर्निंग मीटिंग का मौका मिलेगा ना, देख लेना अपनी पूरी जान लगा दूंगा सेशन के अंदर, ताकि मेरे को मेरा अपलाइन दोबारा मौका दे सके इस काम को, इस सेशन को प्रोवाइड करने का। ठीक है? तो माइक किसका ऑन है? माइक का ध्यान रखना थोड़ा सा, माइक का ध्यान रखना। किसका? माइक का। पूनम मैडम, फिर छत की तरह आपका प्रोस्पेक्ट भी उल्टा हो जाता है, फिर वो उसको दिखता ही नहीं कुछ। थोड़ा फोकस करना। खुद भी बोल रही हो कि पता नहीं क्या इस रोहित ने कौन से बेटे के अंदर बिठा रखा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है? अब हम बात करते हैं माइंडसेट की। अगर आप देखो, मैं माइंडसेट की, माइंडसेट पकड़ना क्यों जरूरी होता है? अगर आप किसी भी गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को अगर आपको बंद करना है ना, तो उसको आपको, या चलाना है या बंद करना है, चलो चलाने की बात करते हैं, तो आपको उसकी टेयरिंग पकड़नी पड़ेगी। आपको उसका ये वाला पार्ट पकड़ना पड़ेगा, ये वाला अंदर वाला, ये पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ोगे ना ये, तो आपके हाथ में नहीं आएगी। ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? तो उस पर्सन का अगर आपको आपने उसकी नीड पकड़नी है, उसका अपने माइंड पकड़ना है, और माइंड सेट देना आपने सीखना है। अब माइंड सेट कैसा आता है? जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है। अब माइंड सेट क्या देना है? माइंड सेट उसका बैठ गया कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है आप करो, थोड़ा मोटिवेट कर दिया आपने। अब हम बात करते हैं रोड मैप की। रोड मैप उस, वो पेमेंट कैसे करने वाला है, उसको ऑप्शन दो आप। जिनकी इन्रोलमेंट नहीं हो रही ना भाई साहब, वो ऑप्शन दो, कैसे पेमेंट करोगे आप? वो बोलता है, उसको बताओ भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं था। और अपनी स्टोरी टेलिंग, मेरे पास भी नहीं था। एक लड़की थी, वो, उसके पास पैसा नहीं था, बट वो मेरे से कनेक्ट रही, उसका मैंने काम सेटअप करवा दिया, और उसका लास्ट मंथ 12,000 का चेक आ चुका है। बोलते हैं वो बंदा फील करता है, बंदा फील करता है। मैंने बोला एटीएम, एटीएम का पिक सामने आ रहा है आपके? मैंने बोला दिल्ली, देखना दिल्ली कोई ऐसी चीज आपके सामने आ रही होगी। मैंने बोला सक्सेस डे, मैंने बोला अरविंद सर, आपको पिक सामने दिख रहा है? अरविंद सर का फोटो सामने आ रहा है अपने आंखों के सामने? इमेजिनेशन हो रहा है? आपका माइंड इतना, सबसे तेज आपका माइंड दौड़ता है, आपके थॉट दौड़ते हैं, तो बंदा फील करता है, बंदा फील करता है। ओके? तो उस बंदे को अपने रोड मैप देना है। अब रोड मैप के अंदर क्या है? बंदा रेडी हो गया, करना चाहता है, आप उसके अंदर थोड़ी सी अर्जेंसी ऐड कर सकते हो। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? अर्जेंसी ऐड करो उस पर्सन के प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अर्जेंसी ऐड करनी है। हम कभी कभार इतनी अर्जेंसी देते हैं, वो बंदा फिर कॉल पे कभी नहीं करता। अगर आपको लगता है कि ये टाइम लेगा, टाइम लेगा, किसी भी बंदे को आप, उसका देखो, मैं की बात बोलना चाहूंगा, आपको क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करने का मतलब क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, हम अननोन पर्सन को, देखो मैं एग्जांपल आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा, समझ लेना। अगर कोई पर्सन है, वो आपको जानता नहीं है, और अगर आपने जाके उसको बोला आई लव यू, क्या बोलेगा वो सीधा जूता निकल के पूरा मुंह पे मारेगा आपके। लेकिन अगर किसी फ्रेंड ने उसको पूछा है, तो वो सोचेगी। समझ रहे हो? तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं, कि आप किसी भी पार्ट को तुरंत क्लोज मत करना। उस, मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, उस बंदे को अपनी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड करनी है ना, वो आपको ब्लॉक कभी ना करे। हम कभी कभार है ना, इतना गाइड करते, और लास्ट में हम उस पर ना, हम उससे गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार का मतलब हम हमारी वर्डिंग रूटली बात करते हैं। अच्छा तो फिर नैप क्लास में से बंद, फिर ये गलती मैंने कर रखी है इसलिए बता रहा हूं। ध्यान रखना, गुजराती और मारवाड़ी अगर आगे निकल चुके हैं ना, तो उनके शब्द बड़े प्यार से बात करते हो। चाय पिलाएंगे, जाके देख लेना कैसे बात करते हैं। मतलब एकदम स्वीटली बात करते हैं। आप स्वीटली बात का मतलब ये नहीं कि फिर आप बहुत स्वीटली बात कर रहे हो, नो। आपको थोड़ा सा प्यार से पेश आना है। ये बहुत बड़ा क्लोजिंग का पार्ट है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, आपने उसको आधा घंटा गाइड किया, देख लेना प्रोस्पेक्ट यही पे खराब होता है। प्रोस्पेक्ट वो सब कुछ सुनता है, लेकिन यही का पार्ट पंकज भाई खराब होता है। यही का पार्ट ही बंदे का खराब होता है। क्या अग्री, आप मेरे बात को एग्री कर रहे हो? यही से प्रोस्पेक्ट मना करता है, फोन कट करता है, यहां से आप प्रोस्पेक्ट को खींच नहीं पाते, लेकिन असली क्लोजिंग यहीं पे स्टार्टअप होती है। तो वो बंदा बोलता है, अंजन जी आप पेमेंट कैसे करोगे? उसको ऑप्शन दो। वो बंदा बोलता है मेरे पास नहीं है, अरेंज करने के लिए बोलो। मेरे पास भी नहीं था, स्टोरी टेलिंग करो। देखो, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको एनरोलमेंट करनी सीखनी पड़ेगी, तब बात बनेगी, तब आप सुपर ऑर्डर बनोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। आज एनरोलमेंट करना मतलब बिजनेस के अंदर सक्सेस की हासिल करना।
एनरोलमेंट करनी आ रही है, टीम के अंदर सिखा रहे हो, आप सुपरवाइजर बनोगे, आप एएम बनोगे, ज्वाइनिंग करना खुद की आ गई, टीम के अंदर ज्वाइनिंग करना सीख लिया, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, घर की खेती है, बस कर दो, क्या दिक्कत है। तो माइंडसेट दो उसको, आप बोलो कि हाँ जी आप कैसे करोगे, क्या करोगे, बोलता है हाँ जी बिल्कुल, तो आप कैसे करोगे, बंदे से डिस्कस करना है हमने, बंदे से क्या करना है, आ गया भाई, ये आ गया, मेरी जान है ये नहीं हो तो मेरे को 2 दिन बड़ा परेशान हुआ, आज ही आ गया भाई, बहुत तगड़े मंगा रखे हैं। इस बार तो 20 पेटी मंगवा रखी, 20 पेटी, मतलब 80 फार्म मंगवा रखे। समझ आ रही है। हाँ तो बस, जान मांगो लेकिन फाप मत मांगो भाई। ये मेरे को बहुत अंदर देता है। पी के देख लेना कभी, पी के देख लेना, जिन्होंने पिया है ना बस देख लेना क्या इसकी एनर्जी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो उस बंदे से आपने डिस्कस करना है, अगर वो विश्वास नहीं कर रहा है तो आपको वीडियो कॉल पर भी आना पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए आपको हर एक चीज करनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने, बोलो, बहस मत करना प्लीज। मेरे को ये चीज पता है फील कब हुई, मैं आई थिंक दिवाली के टाइम एक शॉप में गया था, हाँ लाइटिंग लेने के लिए गया था। उस बंदे ने मेरे से अच्छी बात नहीं की, मैं उस दुकान से दोबारा गया भी नहीं और मैंने वहां से कुछ लिया भी नहीं। देख लेना, ये चीज बहुत मैटर करती है। मैंने ये चीज सीखी अब जब मैं फ्लाइट में बैठा था, तो कैसे वो एयर होस्टेस बात कर रही थी, हवाई सुंदरी, समझ रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते, वेलकम है आपका, यानी कि इतनी मतलब फेस स्माइल्स है उसको। देख ले, ये पावर है भाई। इंडिगो अगर नंबर 1 पे चल रही है ना, 60% का मार्केट है इंडिगो का, सबकी टॉप के एयरलाइन है इंडिगो, इसी रीजन से। बात समझ आ रही है। बिजनेस भाई, इसलिए बोलते कि भाई घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। इसलिए तो वो चीज मैंने वहां को सीखी है कि आपका व्यू बहुत मैटर करता है, आप अपने बिजनेस के अंदर अपनी बातचीत कैसी है। आप कभी कभार करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला अगर उस बात को समझ नहीं पा रहा है ना, बट वो एएस लेवल पे होती है, वो सुपरवाइजर लेवल पे होती है वो चीज, और करनी पड़ती है, समझ रहे हो। अगर आप आम रहोगे तो आचार बनाया जाएगा आपका। बट फर्स्ट, और एक ही चीज नोट करना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ध्यान रखना। ये आपका पार्ट, अगर आपने थोड़ा भी इसके अंदर गलती की तो आपके 9 रुपए भी खराब होने वाले हैं और आपका टाइम भी जाने वाला है और आपका नुकसान भी होने वाला है। अगर ये बंदा, अगर आपने प्रॉपर थोड़ा जोर मारा इस पर, अगर आपने 2 मिनट अच्छे से उसको गाइड किया होता, तो आई थिंक ये बंदा 1500 करता, 2000 करता, 200 करता, और फ्यूचर में आपका एक सुपरवाइजर बन जाता। क्या पता वही बंदा मैनेजर बन जाए, क्या पता वही बंदा मैनेजर बन जाए। 2022 में 21 सितंबर को एक मैंने थर्ड पार्टी की थी, निधि चौबी नाम की लड़की की, निधि चौबी नाम की लड़की, उसको मैंने प्रॉपर बता दिया, हर एक चीज बता दी, उसने उसने स्टार्टअप ने किया था, उसके उसने नेक्स्ट वीक में स्टार्टअप किया था। आज उसी के टीम की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा बिजनेस मैंने उसी की टीम का मतलब जनरेट कर रखा है। वॉल्यूम अगर बात करूं उसी टीम का ज्यादा है। आज भले वो काम के अंदर नहीं है, बट अगर उस टाइम मैं निधि को समझाता नहीं तो आई थिंक उसकी टीम इतनी बड़ी मेरे साथ नहीं काम करती। तो समझाना पड़ेगा आपको। और अगर किसी भी बंदे को आप छोड़ रहे हो ना भाई साहब, क्या पता उस बंदे, क्या पता वो प्रतीक निकले। अगर श्रीन अंसारी प्रतीक को थोड़ा भी गलत तरीके से करती, बताती नहीं थी, समझाती नहीं थी, तो आज तक आज प्रतीक इस काम के अंदर नहीं होता। बस शेर को है ना, शेर को एक बार उसके उसके एक बार है ना, दांत में खून लगने दो, उसको फिर शिकार करना नहीं बतानी पड़ती, वो खुद शिकार करता है। उस बंदे को एक बार सिस्टम के अंदर आना जरूरी है, उसकी आईडी बनाना जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है, आपको देना पड़ेगा टाइम। और ये आपको बताना पड़ेगा, डिस्कस करनी है, डिस्कस। आपने किसी भी बंदे को खींचना नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मुझे जेनुअनली गलती लगती है, फॉलो अप करने के लिए बहुत डिले है यार। यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं जो बहुत फॉलो अप कर रहा है, फॉलो अप यहाँ पे, अगर फॉलो अप के मामले में अगर है तो यहाँ पे अगर बात करना होगा पूनम। अब फिलहाल पूनम बहुत फॉलो अप ऐड कर रही है, जो मेरे आंखों के सामने बैठ के तो दिख रहा है कि ये बंदी फॉलो अप कर रही है। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, बिजनेस के अंदर फॉलो अप करना पड़ता है भाई। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, और फिर क्लोजिंग। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोड मैप आप कैसे करोगे, आप पेमेंट किस तरह कैसे करोगे, अच्छा ओके ठीक है, फिर अगर उसने नहीं दिया तो आपको उसको, आप इतना भी फ्रेंडली मत बात करो कि फिर आगे ज्यादा बात बढ़े, नॉर्मली अच्छा ओके ठीक है। उस बंदे को अपने बी प्रोफेशनली बात करनी है, अच्छा फिर ओके, और उस, अरे यार ऑब्वियसली बात है ना,
एक बात बोलूं, अगर आपको लगता है कि ये बंदा भी बात मानने वाला नहीं है, तो उस बंदे को थोड़ा ढीला कर दो आप, ढीला कर दो। हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है, हम लालच में काम करते हैं, हम बोलते हैं इसकी इंटरप्रेट करा देंगे। अगर देखो ये चीज आपको समझनी जरूरी है, उस बंदे का माइंडसेट क्या है, वो बंदा कितना शार्प माइंडसेट का है। भाई साहब, बिजनेस चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, और चलाने के लिए आपको लर्निंग चाहिए। ये बात किसी को पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, ये अपने आप निकल रही है मेरे मुंह से। एक कल के लिए प्रतीक हैरान था कि ये इतना बंदा बोल कैसा रहा है भाई। मेरे को बोलना कहाँ से आएगा इतना, बोलना कहाँ से आएगा, ये बस बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ये क्या पढ़ के, ये क्या खा के बैठा है। ऐसे ही सोचता था 2022 में। आज मैं खुद बोला जा रहा, बोला जा रहा हूँ। जब भी ट्रेनिंग, ये क्या मैंने इतना पढ़ा है, इतने इसके अंदर, बुक के अंदर पढ़ा है ना, ये पूरा इस माइंड के अंदर बैठा है पूरा। तो आपको भी अपने माइंड के अंदर बैठाना पड़ेगा। और ये कब बैठा है, बी कंसिस्टेंसी, बी कंसिस्टेंसी। बस लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, ठीक है। तो बंदे को आपको माइंडसेट देना है, आपको उसकी क्लोजिंग करनी है, डिस्कस करना है, अच्छा ओके ठीक है। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से सीख लिया ना क्लोजिंग का, बंदा भगेगा नहीं। अच्छा फिर उसने मना किया तो 200 रुपए के लिए प्लीज अभी मेरी बातों को समझना। कुछ लोग बोलते हैं सर इंटरमेंट हुई है तो नंबर अच्छे है, इंटरमेंट नहीं हुए नंबर खराब है। इंटरमेंट के लिए काम मत करना, इंटरमेंट बस खर्चे चलाने के लिए प्रमोशन के है, इसका अदर कोई है ही नहीं है। कभी कभार आप याद करो, आपने ऐसे भी बंदे खो रखे हैं 200 रुपए के चक्कर में, वो बंदा आपकी सुनना चाहता है, फोटो मानना नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उनको समझाना ही पड़ता है उनको। अगर आपको लगता है ये बंदा मेरी कॉल पे सुन नहीं रहा है, आप करना चाहते हो ना प्रतीक जी, जी सर, जी मैम करना चाहता हूँ, बस हो ना सीरियस, मुझे वीडियो कॉल करो। आपको टाइम चाहिए, जी मैं आपको दे दूंगी। बट मेरा एक रूल है कि मैं हर एक पर्सन को पूरा काम समझाती हूँ, पूरा काम समझाता हूँ। वीडियो कॉल पर लेके आ जाओ, अपने सीनियर से बात करो, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। अगर इतना मानने के बाद भी अगर वो मान, देख लेना, ऊपर वाला एग्जाम लेता है, एग्जाम लेता है, ध्यान रखना। प्रोस्पेक्ट की चेक करता है कि किस लेवल का बंदा है। क्या लगता है, पहले 2025-22 में लड़कियां मिलती थी, लेकिन नॉन बॉयफ्रेंड लड़कियां थी, उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे। बट आज हर एक बंदे के बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से बंदे की, बिकॉज 2-3 साल में इतने इंडिया एडवांस चला गया ना टेक्नोलॉजी, हर एक बंदे के पास इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, तब बात आपको फ्रंट में आना पड़ेगा, फ्रंट आना पड़ेगा, ओके। तो आपको उसको माइंडसेट देना पड़ेगा, आपको उसको इंटरमेंट करने के लिए वो चीज करनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। उसको टाइम चाहिए, दो। वो उसको पैसा नहीं है, अरेंज करने के लिए बोलो, अरे नहीं हो रहा है, रास्ता बताओ, वीडियो कॉल पर आ जाओ, बॉन्डिंग बिल्ड करो। ये चीज करने से आपका बंदा ट्रस्ट बिल्ड करेगा, विश्वास बिल्ड करेगा। और एक बहुत 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 बड़ी गलती है आपकी लोगों की, आप पर्सन को फॉलोअप में चलने ही नहीं देते, चलने ही नहीं देते। कांटेक्ट मत तोड़ना, कनेक्शन मत तोड़ना बंदे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बातचीत करते रहना। अगर आपको लगता है बंदा ना बोलने वाला, कट करो फोन और वाइट छोड़ो। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम बाद में बात करेंगे। आप, मैं ऐसा करता 2022-23 में, अगर मुझे लगता है कि ये 2cc के लिए ना बोल रहा है, भाई साहब 2cc के लिए ना बोल रहा है ये बंदा, तो मैं उसकी बात मानता नहीं था, मानता नहीं था। और अभी मैंने उसी बेसिस पे काम किया, स्टार्टअप करना स्टार्टअप किया है, उसी बेसिस पे, उसी बेसिस पे 2022-23 में जून में मैंने उसी बेसिस पे बिना सिस्टम की 26 का बिजनेस डेवलप किया था। अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा सकता हूँ, बिना अपलाइन के सपोर्ट के। तो मैं वो पत्ता हूँ भाई, ऐसे हवा में नहीं उड़ने वाला, समझ रहे हो। तो भाई बेसिक को समझो, और अभी भी उसी पर काम करने वाला हूं। अब छोट, हाँ बस मेरी एक गलती रही थी कि मैं थर्ड फोर्थ सिक्स लेग पे काम करता था ना। अब बस फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फिर देखना कैसी क्लोजिंग खींचती है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बंदे का कांटेक्ट कनेक्शन मत तोड़ना, कॉन्फिडेंस रखना। 2cc तो आपने कर ली, और आपने सीसी करनी है कॉन्फिडेंस क्लोजिंग, कॉन्फिडेंस 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 कॉन्फिडेंस, है ही नहीं है। 2 लाइन बोलने नहीं, आपको एक काम के अंदर बोलने नहीं आ रही है, बोलना सीखना पड़ेगा। माँ के पेट से मैं भी सीख के नहीं आया, और आप भी सीख के नहीं आओगे। मेरे पापा को हिंदी बोलना नहीं आती, अगर बोलेंगे तो 100 में से 20% हिंदी और 80% मराठी। हमारे यहाँ के मोहम्मदी कास्ट के बंदे भी हिंदी बोल नहीं पाते, बोलते हैं हम तेरे को एक चाटा, हम तेरे को तोड़ात मारेंगे तेरे, ऐसे बोलते हैं ना, पूरी हिंदी वो भी नहीं बोलते, सही है लीला।
हाँ, हिंदी नहीं बोलते, तो सीखा, सीखा। अब कुछ लोग है ना, छोटी सी प्रॉब्लम को हाथ खड़े करके बैठेंगे। प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी और आपको भी आएगी, आपको भी आएगी। तो अपने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और अभी से ये ट्राई करना। ये बहुत बड़ी मैंने डीप नॉलेज रखी है एनवायरमेंट के बारे में। मैं वन टू वन बात कर रहा हूँ। आपकी आपकी आवाज चेक करनी पड़ेगी। मेरे फ्रंट में 3 4 बंदे मैंने छाट रखे हैं। भाई साहब, 3 4 बंदे छाट रखे मैंने। उन पर भी तगड़ी मेहनत चल रही है, तगड़ी। जो मैंने 2022-23 में की थी बंदों के ऊपर, बहुत टाइट मेहनत चल रही है, बहुत। बस आप देख लेना, 2 3 मंथ के अंदर देख लेना बिजनेस कितना बूम जाता है। तो आप भी पीछे मत रहना। आप भी अपना झंडा, मैं जाता हूँ बिजनेस डाउन है फिर भी जाता हूँ अपने के पास, सर ये कर रहा है, सर वो करना है, सर ऐसा करना है। ताकि मेरा सिंगर मेरे बारे में ये ना सोचे कि ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है। अपने एफर्ट्स शो करा था अपने प्लान के पास, करा था कि सर मुझे एफर्ट्स मार रहे हैं, मुझे जोर मारना है, सर मुझे आपका टाइम चाहिए। तब आपका अपना टाइम देगा। उल्टी बात करके कभी अपना टाइम नहीं देता, ये ध्यान रखना। ठीक है। बस यस सर जी। अगर जब भी आता ना अपने सीनियर के पास, जी सर, यस सर। भाई वो सीनियर मैनेजर लेवल पे बैठा बंदा जिसने सीबी अचीव किया है, मेरे साथ उनके पास नॉलेज है भाई। 7 साल 6 साल हो चुके हैं उस बंदे को, तो मैं क्या उनसे सीखूंगा, मैं तो सीखना है। आप प्लान के पास आते हो ना, तो ऐसे आ जाना, ऐसे खाली खाली भले आप कितने क्यों ना आपके पास नॉलेज हो। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो सीखो, सीखते रहो। और इनरोलमेंट, इनरोलमेंट बहुत जरूरी है, ये इसका पार्ट ध्यान रखना।